of ban on Indian students from some states, पंजाब हरियाणा एंड बहुत सारे स्टेट्स हैं जो मार्केट इज़ क्वाइट सैचुरेटेड. सो काफ़ी फेवर इनटेक स्टूडेंट्स को अब तक जॉब मिला नहीं है. आई एम वन ऑफ देम. उसमें उसमें वो लोग ने मेंशन किया है कि अगर 80% से कम अगर अलोकेशन फिल हुआ है तो आपको ऑटो गार्ड मिल सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग, मुझे माफ़ करना, मैंने इतना टाइम लगा दिया वीडियो अपलोड करने को. द थिंग इज़, yes, I have been inconsistent, but at the same time जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं. एंड करंट असाइनमेंट वीक बहुत हेक्टिक रहा है, बहुत सारी चीज़ें क्लैश हो रही है. आई वोंट ब्लेम दैट, बट एट द सेम टाइम दैट हैज़ बीन अ मेजर रीज़न. सो या, दैट बीइंग सेड, let's dive into the video. This video is for fellow July 2025 intake students, those who are planning for international studies. उनके लिए ये वीडियो है. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ग्राउंड रियलिटी पॉइंट्स, what exactly is going on here in Melbourne, the current job market, visa processing timelines, and जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 से जो न्यू रूल्स अभी लाए गए हैं. एंड यहाँ पे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, सो उससे कुछ चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती है ऑन वीज़ा. एंड अ रूमर विच हैज़ बीन सर्कुलेटिंग ओवर सोशल मीडिया of ban on Indian students from some states, पंजाब हरियाणा एंड बहुत सारे स्टेट्स हैं जो एक रूमर फैल रहा है कि उन पे बैन लगा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे. इज़ दैट रियली द केस? डज दैट रियली मैटर? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. आई एम हियर फॉर मोर देन 3 months नाउ एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी है, नई देख रहा हूँ, करंट मार्केट स्टडी किया है. आई नो what exactly is going on here. एंड जो भी है मैं सच बताऊंगा. आई मीन एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक अलग माइंडसेट रहता है. ऑब्वियसली आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट, सो वो सोच के आता है कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी प्रीटी सॉर्टेड हियर, बट दैट्स नॉट द केस. डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट अब जो है वो है. एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. लेट्स टॉक अबाउट जुलाई इनटेक. वाई जुलाई इनटेक? ये एक मिड टर्म इनटेक है, विंटर इनटेक है. एंड इसके थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स है जो मैं आपको भी बताऊंगा. तो प्रोज वुड बी, फेब्रुअरी इनटेक से आपको थोड़ा लेस कंपटीशन देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ सीट्स एंड वीज़ा एप्लीकेशंस. एंड एट द सेम टाइम आपको मेजर कोर्सेज जो आपके हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगे. बट द कॉन्स वुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर इनटेक है. सो साउथ ऑस्ट्रेलिया, एडलेड, सिडनी एंड मेलबर्न बहुत ठंड रहेगी. सो कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इट. बहुत ठंड होने वाली है, अभी तो विंटर स्टार्ट हुआ है. एंड बीइंग फ्रॉम इंडिया वी आर नॉट एक्चुअली यूज्ड टू दिस, सो या वी आर सफरिंग, बट विल गेट यूज्ड टू इट इवेंचुअली. एंड सेकेंड मेजर कॉन वुड बी स्कॉलरशिप्स. लिमिटेड स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन आपको मिलता है जुलाई इनटेक में. एंड द थर्ड पॉइंट इज लेस पार्ट टाइम एंड कैजुअल जॉब्स. मार्केट इज़ क्वाइट सैचुरेटेड. सो काफ़ी फेवर इनटेक स्टूडेंट्स को अब तक जॉब मिला नहीं है. आई एम वन ऑफ देम. जॉब मिला नहीं है अब तक. सो जुलाई इनटेक स्टूडेंट्स को जॉब ढूंढना, इट्स गोइंग टू बी अ टीडियस टास्क. उसके हिसाब से प्रिपेयर होके आना. बहुत बहुत टफ हो गया है, मार्केट बहुत सैचुरेटेड है. एंड ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है एट दिस करंट सिनेरियो. सो ये डिल्यूजनल में मत लेना कि यहाँ पे आके मौज होने वाली है, इन्जॉय करने वाले हो. बिल्कुल नहीं. व्हेन इट कम्स टू पार्ट टाइम कैजुअल जॉब्स, इट्स गोइंग टू बी अ टास्क फॉर यू, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड गाइज, मैं आपको डराने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ. आई हैव बीन हियर फॉर मोर देन 3 months नाउ. मैं करंट मार्केट देख रहा हूँ, क्या करंट सिनेरियोज है मार्केट में रिगार्डिंग जॉब्स, सब एकदम क्लोजली देख रहा हूँ मैं.
Even offline जाके me and my fellow friends are giving the resumes to hotel, restaurants, cafes, 7-Eleven, Coles. Without reference कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे. Even I applied for references but that's my luck कि काम किया नहीं. मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का अब तक जॉब लगा नहीं है. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू. जो करंट सिनेरियो है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ आके एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के फर्स्ट डे से ही एफर्ट लगाओ कि हाँ भाई हमें पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है. सो उसके हिसाब से बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड अगर आपके पास रेफरेंसेस है वेल एंड गुड, यूज़ दैट. ऑब्वियसली यूज़ करो अगर रेफरेंसेस है तो. नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी अ टास्क फॉर यू. बट इसका मतलब ये नहीं कि अपन को जॉब लगेगी नहीं. मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट ज़रूर मिलेगी. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. Okay, so the third point is student visa time frame. This is thoda important. As per January 2025, the reports give an approximately average of 30 days for one visa to get approved. Again वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कितना एक एस्टिमेट टाइम लगेगा. अगर आपको अंदाज़ लेना है कि आपके कोर्स के हिसाब से आपको कितना दिन लग सकता है फॉर वीज़ा टू गेट अप्रूव, आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट पे जाके आप आपका कोर्स नेम एंड वीज़ा सब क्लास 500 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है वो आप वहाँ पे डाल के आपको एक एस्टिमेशन मिल सकता है कि आपको कितने दिन में आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है. सो दैट्स वन थिंग विच यू कैन चेक. एंड सेकेंडली द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया एंड एरी एसोसिएशन ने एक कैप रखा है फॉर 2,70,000 स्टूडेंट्स इन 2025. उसमें वो लोग ने मेंशन किया है कि अगर 80% से कम अगर अलोकेशन फिल हुआ है तो आपको ऑटो ग्रांट मिल सकता है. एंड अगर 80% के ऊपर अगर फिल हुआ है अलोकेशन तो आपका जो वीज़ा प्रोसेस है दैट विल गो अंडर नॉर्मल प्रोसेस. सो यहाँ पे बात आती है एक ऑटो ग्रांट की एंड एक नॉर्मल वीज़ा की. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए थे टेलीग्राम पे कि मेरे को ऑटो ग्रांट कैसे मिला. सो द थिंग इज़ देयर इज़ नो सच अलग प्रोसेस फॉर ऑटो ग्रांट. इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, योर कोर्स एंड योर लक, टू बी ऑनेस्ट. एंड दैट्स हाउ यू गेट डन ऑटो ग्रांट. अगेन जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि 80% अगर आपका अलोकेशन फिल नहीं हुआ है कॉलेज में तो यू गेट एन ऑटो ग्रांट. इसका एक ही सोल्यूशन है, जल्दी अप्लाई करो वीज़ा के लिए. द मोर अर्ली यू अप्लाई फॉर वीज़ा, मोर चांसेस फॉर यू टू गेट एन ऑटो ग्रांट इंक्रीजेस. दैट्स वन थिंग. बट मेरी केस थोड़ी अलग है बिकॉज मेरा फेब्रुअरी इनटेक था एंड मैंने 3 जन को मेरा वीज़ा फाइल किया था. मेरे को विद इन 3 to 4 सेकेंड्स मेरे को फट से मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ था. अगेन एज आई सेड लक भी डिपेंड करता है एंड अगेन कोर्स भी डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है. सो या देयर इज़ नो सच डिफरेंट प्रोसेस फॉर ऑटो ग्रांट. इट डिपेंड्स. सो या जल्दी अप्लाई करना फॉर वीज़ा. And parallelly when you apply for your visa, start looking for your accommodations and at the same time आपका जो भी एजेंट है जिसने आपको हेल्प किया है वीज़ा के लिए उससे अपडेट लेते रहो अकॉर्डिंग टू द वीज़ा ग्रांट. एंड अकोमोडेशंस के लिए एम्बर एक वेबसाइट है एंड यूनिलॉज है, स्केप है. आप ऑनलाइन जाके यहाँ पे अकोमोडेशन चेक कर सकते हो. ओके, सो द लास्ट पॉइंट जो हम अभी बात करेंगे दैट इज़ ऑन अ र्यूमर जो अभी आजकल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है एंड दैट इज़ द बैन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम फ्यू स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा. येस, वो 2023 में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उस पर पॉज लगाया था ड्यू टू फेक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे. बट अभी अकॉर्डिंग टू एरिया एसोसिएशन विच इज़ द ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया, उनके हिसाब से क्लियर स्टेटमेंट आया है कि there is no such ban for Indian students from this particular states. मतलब मैंने अभी ये र्यूमर देखा था कहीं पे सोशल मीडिया पे बट दैट्स नॉट ट्रू. अभी मैंने देखा था इसलिए मैंने मेंशन किया यहाँ पे. एंड मेरे को टेलीग्राम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि ऐसा सच कुछ बैन है क्या. सुनो, देयर इज़ नो एज सच बैन फॉर यू. ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप जो हम लोग ने अभी इस वीडियो में कवर किया. सो फट से हम लोग ख़त्म करते हैं इसको. फर्स्ट पॉइंट इज़ अप्लाई फॉर वीज़ा ASAP. 6 to 8 वीक्स का एक टाइमलाइन रहता है जिसमें हमें वीज़ा अप्लाई करना रहता है. बट 2 to 3 months प्रायरी वीज़ा अप्लाई कर दो. अगेन मैंने पहले मेंशन किया था
कि आप जितना जल्दी वीज़ा अप्लाई करोगे चांसेस आपका बढ़ जाता है फॉर एन ऑटो ग्रांट. सो 2 to 3 months प्रायर ही वीज़ा अप्लाई कर दो. जस्ट डोंट रिलाई ऑन ए लक बेसिस, जैसे मेरे हुआ था 1 month में हो गया था. डोंट रिलाई ऑन ए लक पूरा. सो या वीज़ा जल्दी अप्लाई कर देना. सेकेंड वुड बी योर डॉक्यूमेंटेशंस. यस, डॉक्यूमेंटेशंस एकदम थरा रखना, एकदम अच्छे से रखना. बिकॉज अगर आपके डॉक्यूमेंटेशंस ऊपर नीचे 19-20 का फ़र्क आता है तो या तो आपकी वीज़ा में डिले हो सकता है या तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है. यस, थोड़े बहुत केसेस आए हैं वीज़ा रिजेक्शन का ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशंस नॉट बीइंग दैट एक्यूरेट. सो अगेन, दिस इज़ नॉट अ थिंग विच आई एम ट्राइंग टू स्केयर यू, बट ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे वीज़ा रिजेक्ट हुआ है एंड वीज़ा में बहुत डिलेज आए हैं. सो डॉक्यूमेंटेशन इज समथिंग विच यू हैव टू लुक थ्रू. थर्ड, मीट योर जनरल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स. जो भी आपके कोर्सेज के रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो. एंड आपका जो फाइनेंशियल प्रूफ है वो भी एकदम स्टेबल रखना, अच्छे से उसको सबमिट करना. एंड लास्ट पॉइंट इज स्टार्ट सर्चिंग फॉर अकोमोडेशन. एम्बर, स्केप, यूनिलॉज, ये 3 ऑप्शंस देता है जिससे आप आपके अकोमोडेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो विद इन योर सिटी. एंड लास्टली, अगर आपको आपकी वीज़ा का टाइम फ्रेम एक अंदाज़ लेना हो कि आपका वीज़ा कब तक आ सकता है, सो विज़िट ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट पे. वहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप वीज़ा सब क्लास 500 सेलेक्ट करके आपका कोर्स सिलेक्ट करके यू गेट अ रफ आइडिया कि आपका वीज़ा कब तक आ सकता है. सो यू कैन ट्राई दैट. सो डू विज़िट ऑन दैट वेबसाइट. एंड अकोमोडेशंस के लिए ऑनलाइन चेक करना एंड थोड़ा प्रायर करना, क्योंकि जुलाई इनटेक के स्टूडेंट्स ने अभी से ही अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया है. बिकॉज टेलीग्राम पे मेरे को बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं. सो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू अप्लाई फॉर अकोमोडेशंस इन द सिटी. सो स्केप, एम्बर एंड यूनिलॉज, डू चेक इट. एंड इन कमिंग डेज अगर कोई भी मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 या डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से अगर कोई रूल्स में चेंजेस आते हैं, कुछ न्यू अपडेट्स आते हैं, मैं वो फट से आपको शेयर करूँगा. एंड अभी इलेक्शंस आ रहे हैं. सो इलेक्शंस में थोड़े बहुत चेंजेस एंड न्यू रूल्स भी अप्लाई हो सकते हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड वीज़ाज एंड फॉर पीआर. उसमें भी अगर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ न्यू अपडेट्स आते हैं, मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा इन द कमिंग वीडियो. एंड आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट फाइनली. एंड या, दैट्स इट फॉर टुडे. आई गेस मैंने बेसिक पॉइंट्स जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को पता होना चाहिए फॉर जुलाई इनटेक मैंने कवर किया हो. एंड अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो. देन मैं वो नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर सकता हूँ. एंड या, दैट्स इट फॉर टुडे. If you are new on this channel, please don't forget to like, share and subscribe and press the bell notification button to get notified about my videos. Your support means a lot to me. Okay then, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Peace.